हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा हॉरोस्कोप जो आपको बताएगा 19 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में आपके साथ क्या हो सकता है। हम नेविगेट करेंगे थ्रू लाइफ जीपीएस, थ्रू ज्योतिष शास्त्र कि ये ट्रांजिट हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव लेके आएगा। हाँ, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, ट्रेंड, लक के बारे में जानेंगे। उस रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट लेके आए। पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना, यही काम है लाइफ जीपीएस का, यही काम है रामबाण रेमेडी का। आइए जानते हैं इस वीक में क्या क्या ट्रांजिट हो रहा है, उसका जो एनर्जी इंपैक्ट है वो हमारे इन एस्पेक्ट पे क्या कैसे कैसे प्रभाव लेके आएगा। पहले समझ लेते हैं। देखिए, मंगल अपनी राशि परिवर्तन करके वक्री होकर चले गए मिथुन राशि में, यानी कि बुध की राशि में। बुध देव भी 24 तारीख को चले जाएंगे, यानी कि 21 तारीख को मंगल चले जाएंगे मिथुन राशि में। 24 तारीख को धनु राशि से निकल के बुध देव चले जाएंगे मकर राशि में। ऑलरेडी सूर्य वहां बैठे ही हैं, यानी कि 7th हाउस, जहां से हम एसोसिएशन को देखते हैं, मार्केट इमेज को देखते हैं, स्पाउस को देखते हैं, मैरिज पार्टनरशिप्स को देखते हैं। प्लस शुक्र शनि लव रोमांस के कारक हैं। शुक्रदेव और शनिदेव कर्म के कारक हैं। लग्जरी कंफर्ट हम शुक्र से देखते हैं, और शनिदेव और शुक्र का मिलना मटेरियल वर्ल्ड के लिए देखें, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए देखें, धनयोग बनाता है, लेकिन आपके 8th हाउस में बन रहा है। 8th लॉर्ड के साथ शुक्र का बैठना, यानी 4th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठ गया, 11th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठ गया। शनि की सेम डिग्री से निकलता हुआ अब दूर जा रहा है, लेकिन किधर जा रहा है? अपनी उच्च राशि में तो जा रहा है, राहु के पास जा रहा है। उसके बारे में एक डिफरेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन अभी शनि के साथ जो रियलिटी चेक हुआ है, जो डर आपको मिला है, जो शिफ्ट आपको फील हुआ है, आपको कैसे प्लान करना है अपने फाइनेंस को, कैसे अपनी चीजों को लेके चलना है, कैसे घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कैसे और चीजों को ट्रिगर करना है, ये सब चीज आपको समझ में आई होंगी। कुछ छोड़ना है, कुछ छुड़ाना है, कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ हर्डल्स मुझे दिखाई दे रही हैं। देखिए, सूर्य जहां बैठ जाता है ना, सूर्य पहली बात तो यहाँ पर नीच राशि के हो जाता है, हाउस वाइज नीच के हो जाते हैं, ठीक है। और मरकरी भी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, और मैरिज को दिखाता है यहाँ पे। तो इस एनर्जी का मैरिज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को बहुत डीप में जाके समझेंगे। प्लस 8th हाउस आपका पाप करते में है, उधर से सूर्य कुंभ राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, राहु देव भी कुंभ राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, शुक्र और शनि अब पाप कर्तरी में बैठे हैं। तो दिस इज द मोमेंट कि आपको 8th हाउस डिटॉक्सिफिकेशन का होता है, एग्जिट करने का होता है वेस्ट को। तो अपने जीवन से तमस को हटाइए, टॉक्सिसिटी को क्लीन करने का समय है, साधना में लगने का समय है। अकल्ट के लिए बहुत अच्छा समय है, देवी की स्तुति करने के लिए बहुत अच्छा समय है, ठीक है। और वीकली प्रोडिक्शन की बात करेंगे तो मून की ट्रांजिट को देखना है बहुत जरूरी है, और चंद्रमा आपके लगन के स्वामी भी है, ठीक है। चंद्रमा कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं? 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस एंड 6th हाउस में। अगर आपका मून साइन है तो आपके ऊपर ढैया भी लग रही है। तो सब चीज को समझते हैं, इस एनर्जी को ब्लेंड करते हैं, हर एस्पेक्ट के बारे में। शुरुआत करते हैं लव से। लव क्या बता रहे हैं? देखिए, 5th हाउस से हम लव रोमांस को देखते हैं, और 5th हाउस का मालिक यहाँ पर चंद्रमा भी आएंगे इस वीक में, और 5th हाउस का मालिक चले गए हैं 12th हाउस में, मंगलवार के दिन चले जाएंगे, यानी ट्यूसडे को 12th हाउस में चले जाना। ऑलरेडी आपको इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा, 1-2 दिन पहले ही, बल्कि हफ्ता भर पहले देखने को मिल जाता है। तो 5th लॉर्ड 12th में चले गए, कम्युनिकेशन के हाउस में चले गए, एरी साइन में चले गए। इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं। तो आप दोनों साथ में थे, आप पढ़ाई के चक्कर में आपको बाहर जाना पड़ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें देखने को मिलेगी, आपका कोई रिलेशनशिप लॉस हो गया है, ऑल ऑफ सडन आपको दूर जाना पड़ा, और दूर जाते आपकी चीजें एकदम फॉल हो गई, समझ नहीं आया कि चीजें हुई क्या लाइफ में। अभी तक तो बहुत अच्छा हम साथ थे, तो बहुत अच्छा रिलेशन था, एकदम ऑल ऑफ सडन या तो किसी पास्ट का आ जाना, या फिर पास्ट रिलेशनशिप का पास सामने आ जाना, या फिर एक्स का वापस आ जाना, सॉरी, और या फिर आपका खुद का ब्रेकअप हो जाना, यानी कि लाइफ में डिटैचमेंट आना, एक दूसरे के प्रति जो इमोशंस थे उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आना, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आना, इमोशंस का फॉल होना। दूरियां दिखाई दे रही हैं। 12th हाउस लॉस का भी होता है, तो 5th लॉर्ड 12th में चला गया है, और 5th हाउस पुण्य का भी होता है, किसी पुण्य का लॉस हो रहा है, रिलेशनशिप का लॉस हो रहा है, क्रिएटिविटी का लॉस हो रहा है। लेकिन फॉरेन लैंड में जाके बहुत अच्छा अपलिफ्टमेंट देगा आपको, यानी कि फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, फॉरेन से कोई बंदा, दूर दराज कोई आपका लव रिलेशनशिप में आपका इंटेलिजेंस जा सकता है, कोई ऐसा कन्वर्ट हो सकता है। दिस इज वेरी वेरी मच पॉसिबल। मून भी आ जाएंगे,
यहाँ पर, तो मून यहाँ पे नीच राशि की हो जाती है। तो लव रिलेशनशिप के चक्कर में आपको पहले बहुत डिटैचमेंट आएगा इनिशियल लेवल पे, उसके बाद मंडे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे थर्सडे के बाद आपको बहुत ज़्यादा लो फील करना, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस होना, कोई रियलिटी चेक होना, इंसान के बारे में पता चलना, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा कम्युनिकेशन ट्रिगर हो गया कि आपको पता चल गया आप सामने वाला मेरा नहीं रहा, या हम दोनों के बीच में वो कंपैटिबिलिटी नहीं रही, हमारे बीच में वो कंपेनियन नहीं रही, हम दोनों एक दूसरे के लिए वो फील नहीं करते। इस तरह की सिचुएशन आपको दिखाई दे सकती है और ये चीज़ आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। एक्सेप्टेंस का समय है, आपको लो फील कराएगा, सैड फील कराएगा, और आने वाले समय में शुक्रदेव जब राहु से मिल जाएंगे तो यही सैडनेस आपको बाउंड्रीज ब्रेक करने पे मजबूर कर देगी। ये मेरे लिए कंसर्न है, लेकिन क्या है इसको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है। मैं चाहता हूं कि चीज़ों को हम प्रैक्टिकली समझें, कम शब्दों में ज़्यादा बात करने की कोशिश करूंगा, जो मेरे से पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, बिकॉज मैं इल्यूजन नहीं दे सकता, मैं आपको कोई भी चॉकलेट नहीं दे सकता, मैं आपको प्रैक्टिकलिटी में लेके भी जाता हूँ, आपको शेयर भी करता हूँ, एनर्जीज को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो आप इसको लेते हैं किस तरीके से लेते हैं, आई डोंट नो, बट मैं अपनी तरफ से पूरा डेडिकेशन के साथ काम करने की कोशिश करता हूँ। देखिए शुक्र शनि यहाँ पर सेम डिग्री पे आए हैं 18 को, उसके बाद धीरे 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 दूर जा रहे हैं और राहु की तरफ जा रहे हैं, माया की तरफ जा रहे हैं। तो इसका बहुत ही, क्योंकि शुक्र को इसलिए काउंट करना है, शुक्र लव रिलेशनशिप के कारक है, पैशन के कारक है, रोमांस के कारक है, और वो जाओगे राहु के साथ, तो एक सच्चे प्रेम की तलाश में आप राहु के साथ मिल सकते हैं। एक माया आपको ट्रिगर कर सकती है, सोल लेवल कनेक्शन फील हो सकता है ऑल ऑफ सडन, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि द मोमेंट यू विल क्रॉस में चीजें फॉल कर जाएंगी। यहां पर एक लॉस, इस लॉस का अंजाम होगा कि आप इस माया में जाएंगे और ये माया आपको नेगेटिवली ट्रिगर करेगी। ये बहुत बड़ा मुझे पेन दिखाई दे रहा है आप सभी के लिए। आपको अपने इमोशंस का ध्यान रखना है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आप अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, अपने इमोशंस का ध्यान रखें, कोई निजक रिएक्शन नहीं देना है अगर हो सके। ऑल्दो इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ कि आप अपने पे कंट्रोल कर सके, बट फिर भी आई जस्ट वांट कि आप अपने ऊपर इसका कंट्रोल रखें। उसके बाद मून का 4th हाउस में बैठना थोड़ा हीलिंग लेके आएगा, लेकिन 4th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, तो कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कोई घर से छोड़ना छुड़ाना भी हो सकता है। उसके बाद नीच राशि में बैठना एक अच्छी चीज है कि जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट है, तो कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स, कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको हील करने में आपको सपोर्ट करेगा। उसके बाद ऋण रोग, शत्रु, जेलेसी, रेज, ये इश्यूज आपको दे सकता है। इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकती है। तो ये हुई लव के बारे में। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए मैरिज का जो लॉर्ड है 7th लॉर्ड 8th में बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है 4th हाउस के साथ, 4th और 8th लॉर्ड साथ में बैठ गए। कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ सडन चीजें दिखाई दे रही हैं, कुछ सडन सा कोई ट्रांजिशन मुझे अभी हाल फिलहाल इस समय आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाते हैं हाउस वाइज, वैसे बैठे हैं शनि की राशि में। मरकरी भी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं 7th हाउस में, मैं इनिशियल लेवल बता चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको सूर्य जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ शाइन कर देते हैं, कैप्रिकॉर्न शाइन होने वाला है। जो भी लूप होल्स हैं आपकी मैरिड लाइफ में, जो भी इफ एंड बट थे, ठीक है, जो भी चीजें आपको नेगेटिवली ट्रिगर कर रहे थे, जो टॉक्सिक था, वो कहीं ना कहीं क्लीन अप आने वाला है, क्लीन अप होने वाला है। क्लैरिटी इज ऑन कार्ड्स, यानी कि कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, कुछ भी मैरिड लाइफ में हिडन नहीं रहेगा। ऑल ऑफ सडन कोई पर्दाफाश होना, ऑल ऑफ सडन कोई उस इवेंट की वजह से आपका डिके होना, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है टिल 28 जनवरी तक। तो अपना चीज़ों को, अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा टेक केयर करने का समय है। मैरिड लाइफ को जो भी ट्रबल है उसको मिनिमाइज करें, फ्लैश ना करें चीज़ों में, ईगो का क्लैश होना, इस तरह की चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। और अगर ये ईगो बढ़ रहा है, अगर ये ट्रबल दे रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कुछ वॉलेटाइल सिचुएशन बन के कुछ ना कुछ ब्रेक की तरफ लेके चला जाएगा। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके नेटल चार्ट में या दशा महादशा में बन रही होगी, तो अगर वो इवेंट प्रोमिनेंट दिख रहा है आपकी चार्ट में, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तो यहाँ बनी हुई है। आई डोंट वॉन्ट दैट, बट मैं यही चाहता हूं अगर मैं बात नहीं करूंगा तो आपको क्लैरिटी कैसे मिलेगी। क्या पता मेरा कोई शब्द आपको क्लिक करे और आप अपने आप को होल्ड करें एंड इट विल बूस्ट योर मैरिड लाइफ। मे बी हो सकता है कुछ गलत होने से बच जाए, तो इसलिए नेगेटिव बात करना भी जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं मैं बहुत नेगेटिव बोलता हूँ, नेगेटिविटी नहीं है, एक्सेप्टेंस लेके आओ अपने अंदर, मैच्योरिटी लेके आओ। ज्योतिष का मतलब लबी डबी होना नहीं है, ज्योतिष का मतलब है क्लैरिटी देना, राइट।
10th लॉर्ड 7th हाउस, 7th लॉर्ड 9th 8th हाउस में चला गया, डिके दिखाता है, ऑल ऑफ सडन कोई इवेंट दिखाता है, सडन सैटर्न और वीनस शुक्रदेव एक साथ बैठे हैं, कोई फियर, कोई डर लगना, उसका सामने आना किसी तरह की चीज़ों का, ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। सूर्य मरकरी साथ में बैठे हैं, ऑल्दो बुधादित्य योग बना रहे हैं, केंद्र में बैठे हैं, 4th लॉर्ड 7th हाउस में केंद्र में बैठा है, लेकिन बुधादित्य योग कब बनेगा, यानी कि आपको अपनी मैरिड लाइफ में, या तो आपको मैरिड लाइफ का स्पाउस की वजह से कोई ट्रबल आ रहा है, स्पाउस को कोई ट्रबल आ रहा है, कोई ऑल ऑफ सडन उसका डाउनफॉल आ रहा है या अपलिफ्टमेंट आ रहा है, कुछ ना कुछ तो चीजें हे वायर वे वायर चल रहा है, ठीक है। सूर्य मरकरी कैप्रिकॉन साइन में बैठे हैं, अगर आपको शाइन करना है, तमस को दूर करना है, टॉक्सिसिटी को दूर करना है, वो एक ही तरीके से होगी, डिसिप्लिन के साथ, डिग्निटी मेंटेन करके, ड्यूटी पूरी करके, कमिटमेंट के साथ, स्ट्रक्चर करके, फोकस्ड होकर। ये कुछ चीजें हैं कैप्रिकॉन की, यू हैव टू परफॉर्म इट, then only you can be the best spouse, then only you can heal your married life। यानी कि आप अपने बहुत अच्छा पार्टनर बनने के लिए, बहुत अपने लाइफ को हील करने के लिए, मैरिड लाइफ में कुछ क्रिटिकल चीजें जो चल रही है उसको क्या नाम है, मिनिमाइज करने के लिए आपको इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की जो वर्ड्स मैंने बोले हैं, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर करना, फोकस करना, डिसिप्लिन होना, ड्यूटी को पूरा करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सेकेंड थिंग, मून केतु के साथ बैठे हैं, लगन का स्वामी केतु के साथ बैठ गया, अपने सर में दर्द होना या अपनी कोई कम्युनिकेशन की वजह से, नेबर की वजह से, सिबलिंग्स की वजह से किसी तरह का कोई ट्रबल मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक अच्छी चीज है, कृपा है कि जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, और इधर मून के पास जब आ जाएंगे, जब थर्सडे फ्राइडे आएगा, सैटर्न का जो 8th एस्पेक्ट है आपके चंद्रमा के ऊपर, और जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं बच्चों से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आना, या बच्चों की वजह से कोई ट्रबल आना, कोई स्ट्रेस आना, बच्चों का कहीं बाहर पढ़ने जाना, उसकी वजह से आपके लाइफ में कोई उथल पुथल चलना, इस तरह की चीजें मुझे कोई ना कहीं दिखाई दे रही है मैरिड लाइफ में। और यही आपको एंजाइटी देगा, ओवर थिंकिंग देगा, बच्चों को, कहीं बच्चा बाहर जा रहा है, बच्चा पास में रहा है, उसकी इफ एंड बट देखते आ रहे हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है, आप उसके साथ खड़े होते हो, और अभी ऑल ऑफ सडन कोई बाहर जा रहा है तो ट्रबल तो दे सकता है। ट्रबल ऐसा सेंस कि देखिए, ये होता है ट्रांजिशन का फेज, आपको कुछ बेहतरी के लिए कुछ चीज़ों को, अपने पैटर्न को बदलना पड़ता है, एक कदम आगे रखने के लिए पीछा कदम उठा के आगे रखना पड़ता है, पीछे आगे पीछे चलना पड़ता है, तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी बच्चे की अच्छाई के लिए। यू हैव टू पुश योरसेल्फ, यू हैव टू पुश योर चाइल्ड कि भाई जाओ, बाहर जाओ, अपनी जीवन बनाओ, अच्छी तरक्की करो, माँ बाप जो कर सकते हैं बेस्ट वो करो आप, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। राहु 9th हाउस में बैठा है भाई, 3rd हाउस से 9th हाउस, 7th हाउस से 3rd में। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आके, किसी बॉसेस के चक्कर में आके, बॉसेस के साथ कोई पंगा नहीं होना चाहिए, बॉसेस के साथ कोई इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए, बहुत क्लियर बता रहा हूँ। बॉसेस आपको गलत इल्यूजन दे सकते हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश कर सकते हैं, और आपको ऑब्सेशन दे सकते हैं, मतलब तीनों चीज मैंने बोला। डिफेम होना मतलब पहले आपका यूज करेंगे, फिर आपको ही बुरा बना देंगे, आपको कोई एक्सपेक्टेशन देंगे, आपकी वो पूरी ही नहीं करेंगे, या फिर आपको सपने दिखाएंगे क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, और आपका यूज करते करते कि हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। ये चीज बहुत क्लियर है। तो बॉसेस से, सीनियर से बच के रहो, बस उनके काम से मतलब काम, उतना काम मतलब रखो, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको बता देना चाहूँगा मैरिड लाइफ के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, और अपने से 5th राहु जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठा है, किसी फ्रेंड सर्कल, पुराने फ्रेंड का दोबारा मैसेज कॉल आना, उसको एंटरटेन करना, थोड़ा ट्रबल हो सकता है। मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट दैट कि ट्रबल आए, मैं चाहता ही नहीं कि आपकी लाइफ में ट्रबल आए, लेकिन मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। जॉब के बारे में बात करते हैं, जॉब क्या बता रहा है। देखिए, 6th लॉर्ड 11th हाउस में, नेटवर्क सर्कल के द्वारा कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब में हो, नेटवर्क सर्कल बनाओ, पॉलिटिशियन हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई डोमेन में काम करते हो, बहुत अच्छा समय आपके लिए। लेकिन कुछ पेंडिंग कार्य हैं जो आपके अभी भी नहीं हुए, तो पेंडिंग वर्क को पूरा करो, कंप्लीट करो। 6th लॉर्ड 11th में पहुंच गया, नेटवर्क सर्कल के द्वारा गेन्स मिलना, कनेक्शन बनाओ, कॉन्टेक्ट बनाओ, तब आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा, तब आपकी लाइफ में गेन्स आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनो अपनी लाइफ के। 6th अपने से 6 चला गया, तो हार्ड वर्क के द्वारा ही लाइफ में हीलिंग आएगा, हार्ड वर्क के द्वारा ही, डिसिप्लिन होकर ही अपने आप को स्ट्रक्चर करो, अपने आप को फोकस्ड करो, अपने आप को डिसिप्लिन में डाल दो। सूर्य आपको 1st हाउस को शाइन करा देगा, जहां बैठते हैं उसके अगेंस्ट सब अपोजिट साइन को भी शाइन कर देते हैं सूर्य, तो यहाँ पे आपको शाइन करोगे, ठीक है। आइडेंटिटी, आपकी डिग्निटी, आपका जो नेम है, स्टेटस है, वो राइज शाइन कर सकता है, लेकिन आपको उसके लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, हार्डशिप और सैक्रिफाइस, ये 3-4 मंत्र हैं आपके लाइफ में। ये कर लिया, लाइफ में
ये कर डाला तो लाइफ जिंगा डाला। बहुत अच्छा सिचुएशन है। केतु के साथ मून बैठे हैं तो इमोशंस वाइज बोलूं तो इमोशंस बहुत ट्रबल होने वाले हैं। अगर आपका मून साइन ही कैंसर है, जॉब में मन नहीं लगेगा। कुछ ऐसा बॉडी लैंग्वेज के द्वारा या कुछ ऐसे कम्युनिकेशन के द्वारा आप किसी का दिल तोड़ सकते हो, दिक्कत परेशानी दे सकता है आपको। मिड वीक में मून का नीच राशि में हो जाना, कोई सिबलिंग्स ही बचाएगा, कोई बड़ा भाई या फिर कोई नेटवर्क सर्कल या कोई कलीग ही आपको सेव करेगा, लेकिन आपके मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। वो चाहे वो लव रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ को लेके हो, चाहे जॉब को लेके हो, बचाएगा आपको कोई ना कोई आपके नेटवर्क सर्कल में से। वो इट कैन बी मी एज वेल, इट कैन बी योर पार्टनर, इट कैन बी योर कलीग, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी योर फ्रेंड। ठीक है, कोई ना कोई किसी ना किसी की हेल्प तो आपको लेनी पड़ेगी। कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन के, कोई ना कोई नारायण बन के आपकी लाइफ में आएगा जो आपको क्लैरिटी देगा, एंड यू रियली नीड दैट। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है? बिजनेस के बारे में बात करें, देखिए 10th लॉर्ड कहाँ चले गए हैं? 12th हाउस में चले जाएंगे। फर्स्ट हाउस में बैठे थे, अब 12th हाउस में जा रहे हैं। कोई लॉन्गर टर्म से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से मिलना चाहते थे, कोई सितंबर अक्टूबर से कोई डील होने वाली थी, वो नहीं हुई थी, तो अब होने के चांसेस हैं। पहली चीज, शुक्र का 9th हाउस में जाना, मंगल का 12th हाउस में जाना कहीं ना कहीं दिखाएगा फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, अब्रॉड जाना, ट्रैवल करना, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करना, इन्वेस्टमेंट लेके आना, डील लेके आना। दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। ठीक है, इधर 8th लॉर्ड 8th में बैठा है तो डीप थिंकर बनाएगा, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगा। ठीक है, जुपिटर 11th हाउस में टॉरस में बैठे हैं, रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीस, अबेंडेंस, मटेरियल सक्सेस, मटेरियल गेन लेके आएगा। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, बाहर शिफ्ट होना पड़ सकता है, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। तो पैसा बढ़ेगा, शिफ्ट होना, बिजनेस बढ़ना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। बस अपने पर्सनल लाइफ का यानी मैरिड लाइफ का ध्यान रखें। और कम्युनिकेशन के कारण में गया है। अब देखिए, सूर्य से 3rd हाउस राहु, यहाँ पर कम्युनिकेशन, और 3rd हाउस को 3rd साइन में मंगल, यानी कि 3rd हाउस हमारी क्रिएटिव, हमारे एक्सप्रेशन को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, रिटर्न वर्क को दिखाता है, हमारी करेज को दिखाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलती मत कर देना, अपने आप को चेक करना, डिबेट करने से पहले सोच लेना, ओवर शो नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है, लॉस हो सकता है, जो गेन होना था वो लॉस हो सकता है। लॉन्गर इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा अच्छा होगा, लॉन्ग कमिटमेंट करने से अच्छा होगा। 7th हाउस में सूर्य, कैप्रिकॉन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और मंगल 10th लॉर्ड हो गए, 12th हाउस में बैठ गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फॉरेन लैंड में इन्वेस्टमेंट, बड़ा सोचो, 5-7 साल का प्लान लेके चलो, लाइफ में सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करने का समय बहुत जल्दी आने वाला है। गो स्लो, ग्रेजुअली, स्लोली एंड स्टडी विन द रेस। ओके, अभी फिलहाल थोड़ा पेन आएगा, इस वीक के स्टार्टिंग में थोड़ा पेन आएगा। आप सोचोगे जो मैं बोल रहा हूँ वो कैसे होगा? स्टार्टिंग में थोड़ा पेन आएगा, बीच में थोड़ा सा ऑल ऑफ सडन कोई सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, और फिर मिड वीक के बाद थोड़ा सा फिर ट्रबल आएगा, क्योंकि रियलिटी चेक आपको होता रहेगा, ऑडिट करते रहोगे आप खुद को। ठीक है, और अगर आप फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से नहीं जुड़े, वो आपका कोई लॉस हो रहा है, बिजनेस में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है मैरिड लाइफ में भी दिक्कत देगा, फिर आपके प्रोफेशनल फील्ड में भी दिक्कत देगा, क्योंकि आपके नेटल चार्ट में वो ये अपॉर्चुनिटी क्लिक नहीं हो रही है। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा रिवर्स जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको अपने कंसल्टेशन कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा रामबाण आपके लिए क्या हो सकता है, रेमेडी क्या हो सकती है। स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। 5th हाउस का मालिक कौन है? मंगल 12th हाउस में चला गया। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, लोगों के साथ मिलना, लोगों से पढ़ने जाना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाना, ये सब चीजें हो सकती हैं। आप पढ़ने जाना चाहते हो दूर, चैंटिंग के लिए जाना चाहते हो, आप कोई एडिक्शन में थे, आप कुछ हीलिंग की तरफ जाना चाहते हो, दिस इज द मोमेंट व्हेन यू कैन हील योरसेल्फ, तमस से दूर होना, होलिस्टिक चेंज लाना। दिस इज इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ है, बाहर जाने के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ है। पुण्य का लॉस भी दिखाता है, यहाँ पे क्रिएटिविटी का लॉस भी दिखाता है, बेड ब्लेजर को भी दिखाता है, तो ये बेड ब्लेजर की तरफ भी लेके जाता है। मंगल एनर्जी का कारक है और वो एडिक्शन में जा सकता है। मास्टरबेट करने से बचो, सेक्सुअल एक्टिविटीज से बचो। ठीक है, अपने आप को ओवर इंडल्जेंस, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आप नेगेटिवली ट्रिगर कर रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं। तो यहाँ पर आपको अपने आप को बचाना है, सेव करना है, अपने सीमेन को बचाओ। शुक्रदेव ऐसे भी 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कोई अंडर द कारपेट कोई सिनेरियो चल रहा है, उसको रोक लो। अभी कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन का समय है, पेपर आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं भाई, इस प्रेशर को रोक लो, नहीं तो समय रोक देगा।
मैं बोल के भी क्या कर सकता हूँ, मैं हर हफ्ते बोलता हूँ अपने आप को ट्यून्ड करो, अपने आप को ट्यून्ड करो। सूर्य फर्स्ट हाउस में एस्पेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिवली आपको ट्रिगर कर सकते हैं, आपको शाइन करा सकते हैं। जो भी लाइफ में रेड फ्लैग्स है ना, उसको देखो कैसे कट करना है। रेड फ्लैग्स को कट करने का समय है। डिटैचमेंट आएगा, मन नहीं लगेगा, उसके चक्कर में फिर वहां भागोगे, उसके चक्कर में। लेकिन यही तो टेस्ट है। अगर टेस्ट में पास कैसे होगा अगर ये टेस्ट ही नहीं होगा तो? ये समय तो आपके विपरीत स्थितियां बनाएगा, उससे तो जीतना है। जब भी तो आपको पता चलेगा आप हील कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आपको पॉजिटिव आया तो हाँ मैं बदल रहा हूँ, मैं सिगरेट छोड़ दी, मैंने एडिक्शन छोड़ दिया, मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। ऑल ऑफ सडन अकेलापन आया, अरे नहीं, टिक 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 टिक, या फिर पीना शुरू कर मतलब वो आपके लिए बहुत बड़ा हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट कर देगा, और आपकी हो सकता है स्टमक में भी कोई ना कोई नेगेटिवली ट्रिगर कर दे। अप टू यू, मैंने जितना हो सकता था समझा सकता हूँ। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए राहु पाइसेस साइन में 9th हाउस में बैठा है, क्या हो सकता है? मंगल फर्स्ट हाउस को छोड़ दिया, 12th हाउस में चला गया 21 तारीख को, मंगलवार को सुबह को 10 बजे चला गया। हनुमान चालीसा रिसाइट करनी है मंगलवार के दिन। हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को रिसाइट करना, बंदरों को मंकीज को गुड़ चढ़ा डालना, ठीक है। चमेली का दीपक जलाना, वेरी गुड, ठीक है। अब जेमिनी साइन में चले जाएंगे और राहु 9th हाउस में बैठे। संयम नियम साधना के साथ मंदिरों की सफाई करना, अपने घर की मंदिर की सफाई करना, प्रयागराज जाना, वहां पे डुबकी लगाना बहुत अच्छा हो सकता है। राहु वाटरी साइन बैठा है, गंगा में डुबकी लगाओ, अपने प्रारब्ध को खत्म करो, नेगेटिव कार्मिक रिलेशंस को खत्म करो, नेगेटिव कार्मिक प्रारब्ध को खत्म करके अपनी टॉक्सिसिटी को खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। डर लग रहा है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, या देवी कवच पढ़ना बहुत अच्छा है, दुर्गा चालीसा को पढ़ना बहुत अच्छा है, ठीक है। माँ भवानी की स्तुति करूं बहुत अच्छा रहेगा। सैटर्न वीनस 8th हाउस में बैठे हैं, ठीक है। लगन का मालिक आपका मून केतु के साथ मिलेगा, फिर नीच राशि में जाएगा। एक तो आप एक काम करो, अपने घर का वास्तु चेक करो। जैसे 4th लॉर्ड 8th में चला गया, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो घर का वास्तु चेक कराएं। और केतु के साथ चंद्रमा बैठा है तो गणपति बप्पा की आराधना करना। ओम गणपते नाम या नमः, या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस तरह का मंत्र चैंटिंग, इस तरह का रिसाइटिंग करके आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। इट्स अ पेड कंसल्टेशन। व्हाट्सएप करें, जानकारी आपको मिल जाएगी। चाहते हैं जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, प्रणाम।